हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। ठीक है, 1.2 उसको स्टार्ट करने से पहले ठीक है उसके जो एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए लेकिन उसको एग्जाम्पल भी देखने से पहले कुछ बातों के ठीक है कुछ पॉइंट्स है उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अगर समान अभाज्य संख्याओं को एक साथ मिला लें, ठीक है, तो हमें अभाज्य संख्याओं की पावर पता चलती है। ठीक है, देखते हैं। जैसे अगर मान के चलिए ये 4 है, ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 होगा। ठीक है, तो दोनों समान अभाज्य संख्या है तो क्या होगा, इसका पावर पता चलेगा क्या, 2 की पावर 2। अगर यहाँ पे 9 ले लें, ठीक है, तो क्या होगा 3 गुना 3, तो इसका पावर कितना हुआ, ठीक है, 3 की पावर 2। अगर मान के चलिए यहाँ पे 16 ले लिया, तो 16 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी क्या मिला 2 की पावर 4। ठीक है ना, इसी प्रकार अगर हम 27 लेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा 3 गुना, ठीक है, 3 गुना 3, 3 3 9 9 3 का 27, ठीक है, यानी 3 के पावर 3। तो यही बोल रहे हैं कि जब समान अभाज्य ठीक है समान अभाज्य संख्याओं को एक साथ मिला लेते हैं तो हमें उस अभाज्य संख्याओं की पावर पता चलती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 3 क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है और ये सब क्या है, समान है। अगर इसको सबको मिला लिया तो हमें क्या पता चल रहा है, ये 3 की घात पता चल रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे 4, ठीक है, 2 का देख रहे हैं तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 अभाज्य संख्याओं को एक साथ मिला रहे हैं, ठीक है, और एक ही है तो क्या बन रहा है, 2 की पावर 2 बन रहा है। ठीक है ना, और ठीक है 3 को देख रहे हैं कि 3 के पावर 3 दो बार मिला रहे हैं एक साथ तो क्या बन रहा है, 3 की पावर 2। इसी प्रकार इसको भी देख लिया। ठीक है ना, यही है, बोल रहा है कि जब ठीक है अभाज्य संख्याओं को एक साथ मिला लेते हैं तो उसका अभाज्य संख्याओं की हमें पावर पता चलता है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है हमारा, उदाहरण 5 है। क्या कह रहा है कि संख्या 4n पर विचार कीजिए। ठीक है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जैसे इसको मिटा लेते हैं तो क्या पता चल रहा है, एग्जाम्पल 5। ठीक है ना, कह रहा है संख्या 4n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए है जिसके लिए जिसके लिए जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तब होती है, ठीक है, जब यानी जब यहाँ 4 है, 4 के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, हमें 2 और 5 मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं, यानी हम लोग पढ़े थे भी पिछला समय में, पिछला क्लास में देखे थे कि यदि यहाँ पे हल में लिखेंगे, यदि संख्या, ठीक है, m के पावर n, संख्या m के पावर n शून्य पर समाप्त तब होती है
जब m के अभाज्य गुणनखंड में में 2 गुना 5 या 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का हो। ठीक है, तो देखते हैं। तो ठीक है, 4 बराबर 2 गुना 2। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या, 2 के पावर 2। ठीक है, तो बोलेंगे इसलिए यहाँ 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और ठीक है 5 नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2 और 2 मिल रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस ठीक है 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा, इसलिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। तो लिखेंगे यहाँ संख्या 4n के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 नहीं है, इसलिए संख्या ठीक है 4n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है ना, यदि इसको शून्य पर समाप्त करना होगा तो फिर ठीक है इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या मिलना चाहिए, 2 और 5 मिलना चाहिए। यहाँ 2 और 5 के ठीक है पावर मिलना चाहिए। जैसे 2 के पावर 2 हो सकता है, ठीक है, 5 के पावर 2 हो सकता है। ठीक है ना, यानी 2 और 5 ठीक है इसके गुणनखंड में होगा, तभी ये शून्य पर समाप्त हो सकता है। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, जो क्या कह रहा है कि संख्याओं 6 और 20 की अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो लेते हैं यहाँ पे 6। ठीक है, इधर में अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 6 को ठीक है 2 से काटेंगे, क्योंकि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से काटेंगे और 6 2 से कट भी जा रही है, तो लिखेंगे 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3। ठीक है, और 3 को काटेंगे तो ठीक है 3 से कवर में कटेगा 6। हम इसको नहीं भी काटेंगे, क्योंकि जब अंत में हमारा अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाती है तो चलिए अब देखते हैं उदाहरण नंबर 6। ठीक है, क्या कर रहा है उदाहरण नंबर 6, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो देखते हैं, चलिए 6 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और 20। चलिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे 6 है, तो ठीक है सबसे पहले सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं। ठीक है, तो क्या 2 से 6 कटेगी, तो हाँ कटेगी। ठीक है, कितना बार में, तो 3 बार में। ठीक है, अब चाहें तो हम लिख भी सकते हैं, ठीक है इतना ही छोड़ सकते हैं, और नहीं तो क्या करेंगे 3 से भी काट लेंगे, क्योंकि हमारा रूल यही कहता है कि जब अभाज्य संख्या ठीक है अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो जब हमें अंत में अभाज्य संख्या मिल जाती है तो वहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए क्या यहाँ पे इसको भी काट लेते हैं 3 से काटेंगे तो कवर में कटेगा, एक बार में। अब क्या करेंगे, इस सबको यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 3। ठीक है ना, एक नहीं भी लिखेंगे और लिख भी देंगे तो ठीक है तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ पे 20 का करते हैं, तो 20 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 10 बार में, फिर काटेंगे 2 से तो कितना बार में, 5 बार में। ठीक है, फिर क्या करेंगे 5 से काटेंगे तो 5 से करेंगे 5। ठीक है, फिर इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 2 गुना 5 गुना 1। ठीक है ना, अगर ये तो हमने क्या किया, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से फैक्टर किया। ठीक है, हम चाहते तो इसको मुझवानी भी कर सकते थे, कैसे,
तो 2 की पावर होता है क्या, 2 की पावर 2 होता है 4, और 4 से काटेंगे तो ही ठीक है 5 बार में कट जाएगा, यानी ये 4 गुना 5 होता है 20, ठीक है ना, 4 पच्चीस 20 होता है, और ये क्या होता है 2 की पावर 2, ठीक है, तो 2 की पावर 2 गुना 5, ठीक है ना, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1 गुना 1 की पावर 1, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 गुना 1 की पावर 1, ठीक है ना। अब आएंगे इसका एलसीएम लेने, ठीक है, सबसे पहले लेते हैं एचसीएफ, ठीक है, जब एचसीएफ लेने आएंगे तो एचसीएफ क्या कहता है कि जब दोनों में जो कॉमन हो, ठीक है, एचसीएफ क्या कहता है, ये दोनों में जो कॉमन हो और पावर कम हो, ठीक है, यानी जो दोनों में मिली वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे पावर के रूप में देखें तो यहाँ 2 क्या मैच कर रहा है, ठीक है, 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर कितना है 2, ठीक है, तो यानी दोनों में पावर क्या कम है, तो 1, यानी 2 की पावर 1 है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना, और तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है, सिर्फ 2 मैच कर रहा है, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना आएगा 2। और एलसीएम की बात करें, ठीक है, तो एलसीएम कहता है कि जो मैच करेगा वो चाहिए और जो नहीं मैच करेगा, ठीक है, वो चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1 2 मैच किया यहाँ, तो एक यहाँ से 2 ले लेते हैं, ठीक है ना, और ये 2 मैच नहीं किया तो इसको भी लेंगे, ठीक है, 3 मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 को भी लेंगे, ठीक है, 5 मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 को भी ले लेंगे, यानी एचसीएफ कहता है कि ठीक है, एचसीएफ कहता है जो मिलेगा वो चाहिए, ठीक है, वो बहुत संतुष्ट होता है, ठीक है, जो मिलेगा उसको वही चाहिए, वो एचसीएफ होता है, और जो मिलेगा वो भी, जो नहीं मिलेगा वो भी, ठीक है, वो मांगता है क्या एलसीएम, ठीक है ना, क्या मांगता है एलसीएम। तो यहाँ देख रहे हैं सिर्फ 2 मिला था तो ये 2 भी ले लिया है, ये 2 नहीं मिला था तो इसको भी ले लिया, ठीक है, 3 नहीं मिला था तो 3 को भी लिया, हाँ 5 ठीक है नहीं मिला था तो वो भी लिया। अब देखते हैं इसको गुना करते हैं, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60, 12 पचे 60, ठीक है ना। अगर पावर के रूप में इसको देखना चाहें, ठीक है, कि पावर के रूप में रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम में कहता है कि जितना पावर ज़्यादा हो, जिसमें पावर ज़्यादा हो उसको लेंगे, ठीक है, यानी 2 की पावर 1 यहाँ है और 2 की पावर 2 यहाँ है, तो पावर किस में ज़्यादा है, तो नीचे वाला में, ठीक है, यहाँ 2 की पावर 2 है तो हम क्या करेंगे 2 को 2 बार लेंगे, यहाँ 2 के 2 बार लिए भी है, ठीक है, और 3 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो अभी चाहिए, और 5 भी नहीं मिल रहा है तो अभी चाहिए, ठीक है, और देखिए 3 भी नहीं मिला तो 3 भी लिए, 5 भी नहीं मिला तो 5 भी लिए, ठीक है, तो कितना आ गया मेरा 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60। अगर यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि सर 1 मैच कर रहा है, ठीक है, तो अगर हम 1 लेंगे, तो अगर यहाँ पे भी गुना देके अगर 1 ले लें तो भी क्या होगा, ठीक है, 2 ही आएगा, यहाँ भी 1 लेंगे कॉमन, ठीक है, तो क्या मिलेगा 60 ही मिलेगा, इसलिए हम 1 को नहीं लेते हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, हम जाएँगे तो इसको शॉर्टकट भी बना सकते हैं। अगर हमारी संख्या, ठीक है, 2 अंकों में होगी और 2 अंकों में एलसीएम और एलसीएम पता करना होगा, और वो संख्या, ठीक है, 2 अंकों में होगी, जैसे ठीक है 1 से लेके अगर हमारा एक संख्या में हो, चाहे ठीक है 2 संख्या में, 2 डिजिट में, ठीक है, यानी 1 से लेके अगर 100 तक होगा और हमें 25 तक पढ़ा याद होगा, ठीक है, तो हम आसानी से बना सकते हैं। कैसे? तो हमारा एचसीएफ कहता है, ठीक है, एचसीएफ क्या कहता है, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, कॉमन फैक्टर चाहिए, ठीक है ना। और एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि लोएस्ट, ठीक है ना, लोएस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल चाहिए, मल्टीपल चाहिए, ठीक है ना, यानी एचसीएफ कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है, जो इन दोनों को काट देगी, ठीक है, तो अगर हम देखें तो 2 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी, 2 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, ठीक है, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या होगा, ठीक है 2, एचसीएफ क्या होगा 2, ठीक है। और एलसीएम की बात करें कि एलसीएम क्या होगा, तो क्या करते हैं, ठीक है ना, वह हमें एलसीएम क्या कर रहा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, वह छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो इन दोनों से कट जाए, ठीक है, तो देखेंगे
ठीक है, कि 6 और 20 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है? तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इस 6 से ठीक है, छोटा वाला को उठाते हैं और तुरंत बड़ा वाला को काटते हैं। क्या 6 के पारा में 20 है? नहीं। तो क्या करेंगे, 20 का दुगुना करेंगे 40। क्या 6 के पारा में 40 आता है? तो नहीं। ठीक है, तो 20 का तिगुना मारेंगे तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 6 के पारा में 60 आता है, इसलिए हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। ठीक है ना? तो हम शॉर्टकट ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। ठीक है ना? तब तक चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है ना? आज ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, ठीक है, प्रश्नावली अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2, ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए 140 को अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना? तो 140 है, 140 को ठीक है क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से काटेंगे, क्योंकि सबसे छोटा हमारा भाज्य संख्या क्या है, 2। तो ठीक है, तो 2 इसके इकाई स्थान पर 0 है, तो 2 से कट जाएगा, तो 2 सते 14, ठीक है, 1 0। फिर 2 से काटेंगे, तो ठीक है, 2 3 6, एक इसमें से बचेगा क्या, 1, तो इधर आगे कितना हो जाएगा, 10, 2 25 10। फिर क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, तो 5 सते 35, क्योंकि दूसरा अभाज्य संख्या लेंगे 3, तो 3 से तो 35 करता नहीं है, इसलिए 3 से नहीं काटेंगे। ठीक है, 4 हमारा अभाज्य संख्या है नहीं, इसलिए 4 से नहीं काटेंगे। ठीक है, डायरेक्ट काटेंगे 5 से, तो 5 सते 35। अब कितना आया, ठीक है, ये 2, ठीक है, 2 2 5 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना, ठीक है, 2 गुना 5 गुना 7, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 सते 140। और इसको गुना करने के बाद भी इतना आना चाहिए। यदि ठीक है, गुना करने के बाद इतना आ रहा है, तो हमारा जो ठीक है अभाज्य गुणनखंड है वो सही है। यदि गुना करने के बाद इतना नहीं आता है, तो इसका मतलब है अभाज्य गुणनखंड किया हुआ मेरा गलत है। ठीक है, तो हमने अभाज्य गुणनखंड भी यहाँ कर दिया और गुणनफल के रूप में लिख भी दिया। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं 156 को। 156 लेंगे, ठीक है, तो इसको भी देखेंगे, इकाई स्थान पे क्या है 6, तो ठीक है 2 से कट जाएगी, तो ठीक है यहाँ लेते हैं 2, आज चेक करते हैं क्या। ठीक है, सबसे पहले 1 को काटते हैं, तो क्या 2 से 1 कटेगा, तो नहीं कटेगा। ठीक है, तब क्या करेंगे, इस दोनों को पकड़ेंगे, तो क्या 2 के पारा में 15 है, नहीं है। ठीक है, तो क्या है 15 से कम 14, तो क बार में 7 बार में, तो 7 लिखेंगे, तब बचेगा कितना, 14 से कितना ज़्यादा है, 1, तो 1 इधर आगे कितना हो गया 16, तो 2 बार में, ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना बार में, 8 बार में, 2 8 16। फिर देख रहे हैं ठीक है कि 2 से कटेगा कि नहीं, तो इकाई स्थान पर क्या है 8, तो 2 से कट जाएगा, तो ठीक है लिखते हैं यहाँ 2, 2 के पारा में क्या 7 है, नहीं है, तो क्या उससे कम 6। ठीक है, तो क बार में, तो 3 बार में, बचेगा कितना 1, 1 इधर आगे कितना हो गया 18, तो 2 से क बार में जाएगा 9 बार में। ठीक है ना, क्या अभी 2 से कटेगा, ठीक है, तो इकाई स्थान पर 9 आ रहा है, तो 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तब चेक करेंगे 3 से, तो 3 का नियम क्या होता है, इस दोनों का योग, तो 9 3 कितना हो गया 12, और 3 के पारा में 12 आता है, तो क्या करेंगे 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब है 3 से काटेंगे यहाँ पे, तो 3 एकानी 3, 3 तिहाई 9। ठीक है ना, अब 13 लास्ट में अभाज्य संख्या मिल गया, इसलिए अब इसके आगे नहीं काटेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, 2 दूना 4, 4 3 12, अब 12 36 की 6 हासिल, ठीक है 3, अब 12 का 12 3 15, यानी गुणा करने के बाद भी हमारा इतना आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है हमारा ठीक है अभाज्य गुणनखंड किया हुआ क्या है, सही है। ठीक है, अब लेते हैं 38 25 को, जो तीसरा नंबर सवाल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे करते हैं 38 25। ठीक है, अब चलिए बताइए, ये 2 से कटेगा, ठीक है, तो नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, तो इसकी इकाई स्थान पर क्या है 5 है। ठीक है, तो 2 से नहीं कट सकता। 3 से चेक करते हैं, तो 3 का रूल होता है क्या, ठीक है, इस सभी का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है, तो देख रहे हैं 3 यहाँ 3 से कट रहा है, तो इसको हटा देते हैं। 8 2 10 कितना हुआ, 8 2 10, 10 5 15, इसका मतलब है 3 से कटेगा, तो क्या करते हैं यहाँ पे 3 लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 3 को काटेंगे, पहले का अंक को, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बार में, 1 बार में। फिर इसके पास आएंगे, ठीक है, तो 3 के पारा में 8 आता है, तो नहीं, कितना आता है, तो 6, क बार में, तो 2 बार में। ठीक है, तो शेष कितना बच जाएगा इसमें से 2, तो इधर आगे कितना हो गया 22, तो 3 के पारा में 22 है, नहीं, कितना है, तो 21। ठीक है, कितना बार में, तो 7 बार में। ठीक है, इसमें से बचेगा कितना 1, तो इधर आगे कितना हो गया 15, तो 3 5 15। फिर देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं, क्योंकि एक बार जब 2 से नहीं कटा है, तो ठीक है, दोबारा 2 से नहीं चेक करेंगे। ठीक है, 3 से चेक करते हैं, तो 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, इसका मतलब है फिर 3 से चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 3 के पारा में आता है,
तो क्या करेंगे, यहाँ पे घेरेंगे और 3 देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 3 चौका 12, ठीक है। इसमें भाग लेंगे तो 3 का, ठीक है, 3 दूना 6, बचेगा कितना 1, तो 3 पचे 15। फिर चेक करेंगे 3 से, तो 4 2 6 5 11, ठीक है। तो 3 से नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है अब 3 से नहीं, किससे चेक करेंगे, ठीक है, 5 से, क्योंकि 4 तो हमारा भाज्य संख्या है ही नहीं कि 4 से चेक करेंगे, इसलिए 5 से ही काटते हैं, ठीक है। और इकाई स्थान पर 5 है तो कट भी जाएगा, ठीक है। तो 5 बटे 40, ठीक है। इसमें से बचेगा कितना 2, तो 2 आके इधर कितना हो गया 25, ठीक है। तो 50 25, फिर 5 से कटेगा, ठीक है, क्योंकि इकाई स्थान पर 5 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 5, ठीक है। तो काटेंगे तो 5 5 एकने 5, बचेगा कितना 3, तो 3 आके इधर कितना हो गया 35, तो 5 सत्ते 35। अब लास्ट में हमारा भाज्य संख्या मिल गया, तो क्या करेंगे, ठीक है, काटना छोड़ देंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे। चलिए अब इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ठीक है ना। फिर ये 5000 को 5, ठीक है, 5005 को लेते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्या है 5005, 5, ठीक है। देखते हैं क्या ये 2 से कटेगी, तो नहीं कटेगी, ठीक है, क्योंकि इसके स्थान पर क्या है 5 है, तो 2 से नहीं कट सकती। तब कितना से कटेगी, ठीक है, 3 से देखते हैं, तो 5 5 10, 3 के पढ़ा में 10 तो आती नहीं है कि 3 से कटेगा, तब क्या करेंगे 5 से चेक करेंगे, ठीक है। तो 5 से देख रहे कि इकाई स्थान पर क्या है 5, ठीक है। हाँ, 5 का नियम भी है कि जिसके इकाई स्थान पर 0 हो और 5 हो तो 5 से कट जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। हाँ, 5 से काटेंगे 5 1 को, तो ठीक है ना, 5 को तो कब में कटेगा एक बार में, ठीक है। इसमें भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे 0 उतार देंगे। इसमें भी लगाएंगे, ठीक है, तो नहीं लगेगा तो क्या करेंगे इसको भी उतार देंगे, ठीक है। हाँ, इसमें लगाएंगे तो एक बार में कट जाएगा, ठीक है ना। अब 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसकी इकाई स्थान पर क्या है 1 है। तो चेक करते हैं क्या 7 से, क्योंकि 6 मेरा भाज्य क्या है नहीं कि 6 से चेक करेंगे, तो 7 से चेक करते हैं, ठीक है। तो 7 एकने 7, बचेगा कितना 3, 3 इधर आके कितना हो गया 30, तो 7 चौका 28, बचेगा कितना 2, 2 इधर आके 7 तिरके पे, इसका मतलब 7 से कट जाएगा, तो लिखते हैं 7, ठीक है। तो 7 एकने 7, ठीक है, इधर कितना आया 3, तो 3 आके इधर 30 हो गया, तो 7 चौका 28, बचेगा कितना 2, इधर आके कितना हो गया 21, 7 से कवर में जाएगा तो 3 बार में, 7 तिरके 21, ठीक है ना। अब चेक करते हैं 7 से, तो 7 दूना 14 तो हो जाएगा, लेकिन 3 से बच जाएगा, तो 7 से नहीं जाएगा, तब कितना से जाएगा 7 के बाद मेरा आवास संख्या क्या है, तो 7 के बाद आता है 11, ठीक है। तो 11 से चेक करते हैं, तो 11 का नहीं 11, बचेगा कितना 3, तो इधर आके 33 बन जाएगा, तो इसका मतलब ये कट जाएगा 11 से, तो 11 से काटेंगे, तो 11 का नहीं 11, इसमें से 14 में से 11 निकालेंगे तो कितना बचेगा 3, तो 3 आके इधर कितना हो गया 33, तो 11 तियाँ 33, यानी 11 से काटेंगे 143 को, तो कितना आ गया, ठीक है 13, ठीक है। चलिए अब इसको आवाज, ठीक है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है। अब लास्ट लेते हैं 74 29 को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 74 29 को, इसको हटा देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं 74 29, ठीक है ना। अब देखते हैं 2 से तो हमारा कटेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 9 हमारा, ठीक है, आवास क्या बोलते हैं ये विषम संख्या है, इसीलिए 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करते हैं, तो 4 2 6, ठीक है, 9 भी जा रहा है 6 भी जा रहा है, 7 नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 3 के बाद 5 से, तो 5 का नियम कहता है कि इकाई स्थान पर 0 मिलना चाहिए, नहीं तो क्या मिलना चाहिए 5 मिलना चाहिए, तो यहाँ वो भी नहीं है, नहीं 0 है नहीं 5 है, इसलिए नहीं जा सकता, ठीक है। अब चेक करते हैं 7 से, तो 7 से चेक करेंगे तो 7 से ये तो जा रहा है, ठीक है, इसको पकड़ने पर ये भी जा रहा है 7 छक 42, लेकिन ये 9 नहीं जा रहा है, शेष बच जा रहा है, तो 7 से नहीं जाएगा। तब चेक करते हैं 11 से, तो 11 से चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 11 देते हैं, तो कितना हो जाएगा 11 पचे 65, बचेगा कितना 65 5 70 4 74, 5 4 9 इधर आ गया, तो 9 आ गया, तो 11 8 88, बचेगा कितना 88 4 92 4, तो यहाँ पे आके 49 हो जाए, तो 11 से भी नहीं जा रहा, तब चेक करेंगे किससे 13 से, ठीक है ना। 13 से चेक करेंगे, तो यहाँ पे अगर 13 देते हैं तो 13 पचे 65, बचेगा कितना तो 9, ठीक है। 65 में 5 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 74, यानी 5 4 9 इधर आएगा, 9 आके कितना हो गया 92, तो 13 सत्ते कितना होता है 91, बचेगा कितना एक, एक इधर आके 19 हो गया,
इसका मतलब है 13 से भी नहीं जाएगा, तब कितना से जाएगा? ठीक है, तो अगला होता है हमारा आभाज्य संख्या क्या? 17। क्या होता है? 13 के बाद 17। चेक करते हैं 17 से जा रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे 17 देते हैं तो 17, ठीक है, 17 चौका 68, 17 चौका 68, बचेगा कितना? 68 2 70, अच्छा 74, 6, तो 6 आके इधर कितना हो गया? 62। ठीक है, जो 17 के पहाड़े में 62 है नहीं, तो क्या है? 7 दूना 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, ठीक है ना, 51 में 9, ठीक है, 9 जोड़ेंगे तो 60 और 2 62, यानी कितना? 9 2 11, 11 आके यहाँ पे 119 बन जाएगा। इसका मतलब है 17 से जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 बार में ले गए, यहाँ कितना बचा? ठीक है 11, तो 9 है यहाँ पे, 11 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 119। ठीक है, तो इसका मतलब है 17 सती कितना होता है? 119, तो 7 बार में चल जाएगा। ठीक है ना। अब 17 से, ठीक है, फिर चेक कर लेते हैं। नीचे से तो चेक करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी, ठीक है, 2 से लेके 17 तक चेक करते चला गया है। तब ठीक है, चले गए हम। तब क्या करेंगे? फिर 17 से चेक करेंगे एक बार। तो 17 दूना 34, ठीक है, 6 और 3 9, इधर आके 97 बन गया। जो 17 के पढ़े में 97 नहीं आता है। उसके बाद क्या आता है भाज्य संख्या? 19। 19 से चेक करते हैं एक बार। तो 19 दूना 38, 38, ठीक है, 38, अब 5 43, 5 इधर आया तो 57, तो 19 दिया 57, तो इसका मतलब है 19 से चल जाएगा। 19 दूना 38, बचेगा कितना? 5, ठीक है, तो 5 इधर आके 57, तो 19 दिया 57। अब लास्ट में मुझे अभाज्य संख्या मिल गया, ठीक है, तो अब नीचे नहीं काटेंगे, तो क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि समान अभाज्य संख्या मिल रहा है तो पावर के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चाहेंगे तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है ना, इसको 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुना 5 गुना 17। ठीक है, इसमें तो कोई सेम मिल नहीं रहा है। ठीक है, कोई सेम अभाज्य संख्या है नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे इस दोनों में। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्मों का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, जो जोड़ा में यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये दोनों जोड़ा में, ठीक है, यहाँ भी जोड़ा में एक जोड़ा है, यानी 2 गो। ठीक है ना, कह रहा है युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं, उसके बाद इसको जांच करेंगे। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 26 को करें, ठीक है, तो 26, ठीक है, 2 से कट जाता है, तो 2 गुना, ठीक है, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 2 से, तो 13 बार में। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 गुना 13। ठीक है, और 13 अंत में मेरा भाज्य संख्या है, इसलिए नहीं काटेंगे 13 को। इसको देखते हैं तो सिर्फ कितना से कटेगा? 1 गुना 13, यानी सिर्फ 13 से कटेगा, और 13 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13। ठीक है, तो अगर एचसीएफ देखें तो एचसीएफ में देख रहे हैं कि दोनों में क्या मैच कर रहा है, यानी दोनों में क्या मिल रहा है? तो 13 मिल रहा है। ठीक है, दोनों में क्या मिल रहा है? 13। ठीक है, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, और एलसीएम की बात करें, एलसीएम का, तो देख रहे हैं, ठीक है, दोनों में 13 मिल रहा है, तो एक तो 13 आएगा। ठीक है, और क्या नहीं मैच कर रहा है? तो 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुना 13, और एक लेंगे, तो गुना करेंगे तो फिर कोई फायदा होगी नहीं। ठीक है ना, इसलिए एक नहीं लेंगे। तो ठीक है, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 दूना 26। ठीक है, और ये 100 तक के अंडर अंडर में है, तो इसको हम आसानी से बता भी सकते थे, क्योंकि ये, ठीक है, ये छोटा सा डाटा है। तो अगर 13 के पारा में देखें तो 13 के पारा में 26 है, तो इसका मतलब है हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, और 13 के पारा में 26 आगे कट जा रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगी? 26 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है ना, चलिए अब इसकी जाँच करते। ठीक है, तो कह रहा है
कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसकी जगह हम ए और बी भी दे सकते हैं, इसको ए मान सकते हैं, इसको बी, ठीक है। तो इस दोनों संख्याओं के गुणनफल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए गुना बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही लिखें, HCF कितना है 13, ठीक है। तो HCF की जगह 13 देते हैं गुना LCM कितना है 26, तो यहाँ पे 26 डाल देते हैं। यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल तो क्या है, ठीक है। तो 26 गुना 13, ठीक है। तो यहाँ भी देख रहे हैं 13 गुना 26 है, यहाँ भी देख रहे हैं 13 गुना 26 है। इसका मतलब है दोनों तरफ बराबर ही आएगा, अब गुना करेंगे भी तो बराबर ही आएगा। चलिए गुना करके देख लेते हैं। 13 छक 78, 78 के 8 हासिल 7, 13 दूना 26, 26 और 7 26 4 40 और 3 43, ठीक है ना। 26 4, ठीक है। 13 दूना 26, 26 4 30 और 3 33, ठीक है ना। 338। यहाँ पे देखते हैं तो 13 छक 78, 78 के 8 हासिल 7, ठीक है। 13 दूना 26 और 26 4 30 3 33, ठीक है। तो यहाँ पे 338 है, यहाँ पे भी 338 है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इसका मतलब है हमारा HCF और जो LCM आया वो क्या है, सही है। यदि ये दोनों तरफ बराबर नहीं होता तो इसका मतलब है हम लोग, ठीक है, हम लोग जो HCF और LCM बनाए हैं वो क्या है, गलत है। और याद रखेंगे ये, ठीक है, LCM गुना जो HCF फार्मूला होता है बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये सिर्फ दो संख्याओं पर ही लागू होती है, ठीक है। इसलिए आप लोग जब इसमें 3 संख्याएं दी रहेगी तो ट्राई नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगी। ये सिर्फ 2 ही संख्याओं पर लागू होती है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। ये 510 डाटा है, ठीक है, 510 संख्या है, तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 510 को काटेंगे 2 से, ठीक है। तो 2 के पढ़ा में 5 है क्या, नहीं है, तो क्या है उससे कम, तो 4 क बार में, तो 2 बार में बचेगा कितना, 1, तो 1 इधर आके 11 बन जाएगा। जो 2 के पढ़ा में तो है नहीं, तो क्या है 11 से कम, तो 10 कितना बार में, 5 बार में। फिर इसमें से कितना बचेगा, 1 इधर आके कितना हो जाएगा 10, जो 2 से क बार में जाएगा 5 बार में, ठीक है। अब फिर चेक करेंगे 2 से काटने चलेंगे तो 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है 5 है, इसलिए अब 2 से नहीं काटेंगे। 3 से चेक करेंगे तो 5 5 10 2 12, 3 से चल जाएगा तो काट लेते हैं। 3 8 24 बचेगा कितना, 1, तो 3 5 15। फिर 3 से चेक करेंगे तो 8 5 13, 13 तो 3 के पढ़ा में आता नहीं है, इसलिए ठीक है ये 3 से नहीं कर सकता। तब किससे काटेंगे, 5 से, 5 से काटेंगे तो 5 एक 5, इसमें से 3 बचेगा इधर, तो 5 7 35, यानी 17 आ जाएगा, ठीक है। तो गुना करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको लिखेंगे पहले 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। 2 3 6 6 5 30 17 3 51, ठीक है, आ रहा है 510, इसका मतलब फैक्टर हम लोग का सही है। 92 क्या करते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे 92 के देखें तो 2 से काटेंगे, ठीक है। तो 2 चौका 8, 1 इधर भागेगा तो 6 दूना 12, 2 से काटेंगे तो 23 दूना 46, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 23। अब आते हैं HCF लेने, HCF, तो HCF क्या करता है, कहता है जो दोनों में मिले वो HCF होता है, ठीक है। तो दोनों में क्या मिल रहा है मेरा, ठीक है, एक यहाँ पे 2 मिल रहा है, और ठीक है मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और LCM की बात करें तो देखेंगे, ठीक है, 2 एक यहाँ मिला, ठीक है, तो एक 2 ले लेते हैं। ये 2 नहीं मिला है तो उसको भी ले लेते हैं, क्योंकि LCM क्या कहता है, जो 2 ठीक है, जो मिले वो भी चाहिए और जो नहीं मिले वो भी चाहिए। तो 2 मिला, एक यहाँ 2 तो यहाँ ले लिया, ठीक है। ये नहीं मिला तो इसको भी ले लिया, ठीक है। 3 नहीं मैच कर रहा है तो 3 को भी लेगा, ठीक है। 5 नहीं मैच कर रहा है तो 5 भी चाहिए, ठीक है। 17 नहीं मैच कर रहा तो 17 भी चाहिए, 23 नहीं मैच कर रहा तो 23 भी चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं, चलिए गुना करते हैं। तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60, ठीक है। यहाँ तक 60 हुआ, क्या करते हैं 60 गुना, और इसको क्या करते हैं इससे गुना कर लेते हैं।
तो 17 तिहाई 51, 51 के 1 हासिल 5, 17 दूना 34, 34 5 39, ठीक है ना। अब 6 से गुना मारते हैं इसमें, तो 6 एकन क्या हो जाएगा 6, 6 9 54, 54 के 4 हासिल 5, 36 के 18, 18 5 23, एक जीरो है तो एक जीरो देते हैं, 23,460, ठीक है ना। हमारा क्या हो गया एलसीएम। चलिए अब इसका हम लोग जांच करते हैं, ठीक है, कि हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है ना, बराबर ए गुना बी, ठीक है। ए को पहली संख्या मान ले रहे हैं और बी को दूसरी संख्या, ठीक है ना। तो एचसीएफ कितना निकाले हैं 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। एलसीएम कितना आया तो 23,460, ए कितना है हमारा 510, ठीक है। बी कितना है 92, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये दूसरी क्या करते हैं, इसमें गुना कर लेते हैं, तो ठीक है 23 दूना कितना हो जाएगा 46, ठीक है, 46 दूना 92, ठीक है, एक जीरो है तो जीरो। चलिए देखते हैं, गुना करके भी दिखाते हैं। 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, ठीक है ना। अब इसको चेक करते हैं, तो इसको क्या करते हैं वितरण विधि से गुना कर देते हैं, क्यों, ठीक है। तो 510 गुना 90 और फिर प्लस 510 गुना 2 कर देते हैं। अब क्या करेंगे 9 करने 9, ठीक है, 9 पचे 45, ठीक है, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, डबल जीरो, प्लस 510 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 1020, ठीक है, 2 जीरो जीरो, 2 एक 2, 2 पचे 10, जोड़ते हैं तो जीरो के जीरो, 2 का 2 और जीरो का 1 में जोड़ेंगे, ठीक है ना। कहीं गलत हो गया क्या, 9, ठीक है 90 से किए तो क्या होगा 9 एक 9 जीरो जीरो, ठीक है 9 जीरो जीरो, 9 एक यहाँ पे गलती हो गया है, ठीक है ना, यहाँ पे 9, ठीक है, ये 9 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 9, 9 पचे 45, ठीक है, एक जीरो यहाँ एक जीरो इसका, ठीक है ना, 2 जीरो हो गया। अब चेक कर जोड़ते हैं, जीरो के जीरो, फिर 2 का 2, ये 9 का 9, ठीक है, आप यहाँ पे, ठीक है, 1 और 5 कितना हो गया 6 और 4 का 4 बराबर, ठीक है, ये 46,920, ठीक है ना। यानी दोनों तरफ बराबर आ रहा है, 46,920 इधर भी 46,920 इधर भी, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा एचसीएफ 2 और एलसीएम जो 23,460 आया वो सही है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं, इसको गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 3 6, काटेंगे 2 से तो 2 एक 2, एक इधर आया, 2 छक 12, एक इधर आया, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 अठे 16, ठीक है, 2 चौका 8, 2 से काटेंगे तो ठीक है 42, 2 से काटेंगे तो 21, 21 को काटेंगे 3 से तो 3 गुना 7, यानी क्या मिलेगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 7 8 56 और फिर 7 चौका 28 अपन 33, सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 54 को करते हैं, तो 54 को ठीक है 2 से काटेंगे तो 27 बार में, 3 से काटेंगे तो 9 बार में, 3 से काटेंगे तो 3 बार में, ठीक है, यानी ये आ रहा है 2 गुना, ठीक है 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। लेते हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ देखेंगे क्या, तो एचसीएफ कहता है जो दोनों में मैच करे वो चाहिए एचसीएफ। तो यहाँ पे एक तो 2 मैच कर लिया, तो हमने एक 2 को ले लिया, फिर ठीक है आगे 2 तो मैच कर नहीं रहा है, ठीक है, एक मैच कर रहा है 3, ठीक है, तो एक 3 ले ले रहा हूँ, और कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो जो मैच नहीं कर रहा है वो चाहिए, तो एक मैच किया 2 तो एक ले लिए, ठीक है,
फिर एक 3 को 2 मैच नहीं किया तो इसको भी लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक 3 मैच किया था तो एक 3 ले लेते हैं, और 2 को 3 नहीं मैच किया तो 2 को 3 ले लेंगे, गुना एक 7 नहीं मैच किया तो 7 ले लेंगे, ठीक है ना। अब गुना करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, ठीक है। यहाँ तक 48 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 48 गुना 3 तिहाई 9, यहाँ पे 9 लिख देते हैं, गुना 7, गुना करने में आसानी होगी। तो 9 आठे 72, 72 के 2 हासिल 7, ठीक है। और 9 चौका 36, ठीक है। और 7 कितना हो गया, 36 4 40 3 43 गुना 7, ठीक है ना। 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 तीर के 21, 22 के 2 हासिल, ठीक है 2, 7 चौका 28 2 30, ठीक है ना। ये कितना आ रहा है 30 24, कितना 30 24, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेश 30 24, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग इसका जांच करते हैं, देखेंगे HCF है गुना LCM बराबर A गुना B, ठीक है। तो HCF कितना आया 6, तो HCF के सामने 6 लिख देते हैं। LCM कितना आया 30 24, ठीक है ना, बराबर A कितना है 336, 336, B कितना है 54, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। गुना करते हैं तो 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 12 दो 14 के 4 हासिल, ठीक है 1, 6 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, हासिल जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, और 6 तीर के 18, ठीक है। इसको गुना करके देखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं पहले 50, ठीक है, इसमें से 4 निकाल देते हैं। अगर 54 में से 4 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 50, ठीक है। तो सबसे पहले 50 है तो 5 से गुना कर लेते हैं, यहाँ पे एक 0 बैठा लेते हैं। तो 5 6 30 के 16 हासिल 3, ठीक है। 5 6 30 के 16 हासिल 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1, ठीक है। अब 5 3 15 1 16, ठीक है, प्लस फिर बचा कितना 4 था बचा इसमें से, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4 6 24 के 4 हासिल 2, फिर 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, जोड़ते हैं तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, फिर 4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, फिर 3 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, 11 के 1 हासिल 1, ठीक है ना। और 6 चौथा नंबर है 6 1 7 और 7 1 8, ठीक है। और 1 का 1 बराबर 18 1 44, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं HCF गुना LCM बराबर, ठीक है, A गुना B आ रहा है, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या आ रहा है। इसका मतलब है हम लोग जो HCF और LCM निकाले हैं वो क्या है सही है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जो बोल रहा है कि जो हमारा ये जो जांच का होता है LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, ये सिर्फ 2 ही संख्याओं पर लागू होती है, ठीक है। इसलिए आप लोग किसी, ठीक है, तीस जो 3 को संख्या दी हुई होगी उस पर ट्राई नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसलिए ऑलरेडी यहाँ बोल दिया है कि निम्नलिखित जुग्मों को, यानी जो जोड़ा में दिया गया उसी को HCF और LCM ज्ञात करना है, और ठीक है, और इसका जांच भी करना है, ओके। ठीक, यहाँ पे आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं कि अब दिख रहा होगा आप लोगों को, सभी दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए बच्चों, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 13 की जगह क्या है 91 है, ठीक है। हमने गलती से क्या किया था 13 लिख दिया था, ठीक है ना। चलिए इसको 91 रख के, ठीक है, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ अगर 91 लेते हैं, ठीक है, यहाँ 91 तो ये क्या होगा 13 गुना 7, ठीक है, यहाँ 7 गुना 13, ठीक है, 13 7 कितना होता है 91। अब आएंगे HCF लेने, ठीक है, तो दोनों में क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब फर्क पड़ जाएगा इस पर, LCM पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे LCM लेने आते हैं तो देखते हैं, ठीक है, दोनों में मैच क्या किया 13, तो एक तो 13 तो रहेगा, ठीक है, 2 7 नहीं मैच किया तो 2 गुना 7 लिखते हैं गुना 13, ठीक है। अब LCM कितना आएगा तो देखिए 7 दूना 14, 14 तिया 42, 42 की 2 हासिल 4, ठीक है।
और 14 का 14 और 4 कितना हो गया 18। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे क्या, एचसीएफ गुना एलसीएम और ठीक है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आया 13, ठीक है, और एलसीएम कितना आया 182। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या 182, ठीक है ना। और यहाँ पे 26 गुना ठीक है 91 करेंगे। ठीक है, 26 गुना 91, तब क्या होगा, आइए देखते हैं, गुना करते हैं इसको। ठीक है ना, 13 दूना 26 के 6 हासिल, ठीक है 2, 13 बटे 104, 104 और 2 106, ठीक है हासिल, ठीक है 106 कितना हो जाएगा हासिल 10। ठीक है, 13 का 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। ठीक है ना, इसको गुना करते हैं तो क्या होगा, 26 से करने 26, ठीक है, और 26 के 6 हासिल 2 और 26 नवा 234, ठीक है, और 34 और 2 कितना हो जाएगा 236। ठीक है ना, 23 66 और 23 66, ठीक है दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब है ठीक है हम लोग ठीक है एचसीएफ जो है 13 और एलसीएम 182 सही है। ठीक है, वो थोड़ा सा माइनर मिस्टेक था। ठीक है, हम लोग क्या किए थे 91 की जगह क्या ले लिए थे 13, तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा था बराबर था। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन का सवाल में ठीक है 13 की जगह क्या था 91 था। ठीक है, अब हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होता है 4 3 12, ठीक है, तो 4 3 12, तो 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूना 4 4 3 12। ठीक है, इसका निकालेंगे तो 3 गुना 5, इसका निकालेंगे तो 3 गुना 7। अब हम देख रहे हैं कि इस सब में ठीक है जो हमारा कॉमन मिल रहा है, ठीक है क्या मिल रहा है 3, यानी सब में ठीक है क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। ठीक है, जब एलसीएम देखने आएंगे तो देख रहे हैं 2 तो किसी में मैच नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम क्या कहता है जो मिले सो भी चाहिए, जो नहीं मिले सो भी चाहिए, तो 2 नहीं मिल रहा तो ले लिया। ठीक है, एक तीनों में मिल रहा है तो एक 3 चाहिए। ठीक है, 5 नहीं मिल रहा है तो 5 भी चाहिए, 7 नहीं मिल रहा है तो 7 भी चाहिए। ठीक है, चलिए गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60। ठीक है, 60 में 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 42। ठीक है, यानी यहाँ तक हमारा कितना मिला था 8 गुना 7। ठीक है, तो 7 छक कितना आ गया 42, हमारा कितना आ गया एलसीएम 420। ठीक है ना, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्या है 17 23 29, ये देख रहे हैं ये तीनों की तीनों क्या है अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तो 17 तो किसी से कटता नहीं है, तो ठीक है क्या करेंगे इसको 1 से काटेंगे। ठीक है, तो 1 गुना 17 लिखेंगे, 23 को 1 गुना 23 लिखेंगे। ठीक है ना, 29 को भी क्या करेंगे 1 गुना 29 लिखेंगे। देख रहे हैं कि एचसीएफ ठीक है तीनों में क्या मैच कर रहा है 1, तो यहाँ एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। ठीक है, एलसीएम देखेंगे, एलसीएम कितना आ रहा है, ठीक है, तो 17 गुना 23 गुना 29। अब गुना करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले 23 से इसमें 29 में गुना करते हैं, तो 23 से 29 में गुना करेंगे तो यहाँ पे करके दिखाते हैं। ठीक है ना, 17 गुना 23 गुना 29, तो 17 से और 29 में गुना करते हैं तो 17 नामा 153। ठीक है, हासिल कितना हो गया 15। ठीक है, 17 दूना 34 और 34 को 15 को कितना हो गया 49। ठीक है ना, 34 15 49, यहाँ पे 49 लिखते हैं गुना 23। ठीक है ना, अब 23 से गुना करते हैं तो 23 दिया 69, 69 के 9, हासिल कितना हो गया 6 और 23 नामा 207। ठीक है, 6 कितना हो गया 213। ठीक है, 213 की 3 हासिल
ठीक है 213, ठीक है ना। तो 21 हो गया हासिल। 23 चौका 92, अब 92 को ठीक है 8 जोड़ेंगे, 92 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। बच कितना गया इसमें से, ठीक है 14, ठीक है 7 21 होता है तो ठीक है 13 बच गया, ठीक है ना। 13 8 21, तो ठीक है 14 23 चौका 92, 800 यानी 113, 113, ठीक है। हमारा एलसीएम कितना आ रहा है 11, ठीक है 33 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 33 9, ठीक है ना। इसका जो आंसर है आपकी किताब में गलत दिया गया है, ठीक है ना, सिर्फ 11 39 दिया गया है, ठीक है ना, एक 3 को छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए हमारा आंसर कितना आएगा 11 33 9, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है 3 को, जिसमें 8 9 25 है। इसमें देखेंगे तो 8 को काटेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है 2 दूना 4 4 दूना 8, ठीक है। इसको काटेंगे 3 से तो 3 गुना 3 3 3 9, ठीक है ना। इसको काटेंगे तो 5 गुना 5। अब आएंगे एचसीएफ लेने, तो देख रहे हैं इसमें, ठीक है ना, कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे, ये सभी तो एक से कट ही जाएगी, तो क्या करेंगे इसके अंत में एक देते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है ना। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा एक, एलसीएम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि कोई मैच ही नहीं किया तो इसी 8 9 25 को गुना कर देंगे, ठीक है, तो आसानी से हमारा आंसर निकल जाएगा। 25 8 होता है 200, और 200 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800, ठीक है। गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, 2 दूना 4 4 दूना 8, ठीक है, 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 पचे 40 40 पचे 200, ठीक है, और 3 3 9 और 9 दूना 1800, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 1800, ठीक है। चलिए आज के क्लास को इतना ही पर समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके बाय।